My dear student, I am Bhupal sir from Bulandshahr. My channel name is भोपाल सर बुलंदशहर। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10 की चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 की हल देने जा रहा हूँ और आप इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। इससे आप अपना स्कूल का होमवर्क भी कर सकते हैं और जो बोर्ड परीक्षा आ रही हैं इस समय वो उससे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ खास नियम है फैक्टर करने का। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वो बहुत इसमें यूज होता है, इसलिए मैं सबसे पहले मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। ये 4 प्रकार होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। आइए सबसे पहले हम उन 4 फैक्टर्स को सीखते हैं, गुणनखंडों को, जो इसमें बार बार काम आएंगे और बच्चों को वैसे तो ये 8th क्लास में समझा दिए जाते हैं और 9th में भी हैं, लेकिन बच्चों को उचित जानकारी न होने के कारण बच्चे में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझाने जा रहा हूँ। ये 4 प्रकार के होते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, आप एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, तो जो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो 1 माना जाता है और जो उसमें कॉन्स्टेंट टर्म है 12 है। सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, a1 इंटू 12 तो 12 आ गया, प्लस में साइन आया है, जब प्लस में आएगा तो इनका सम करेंगे यानी ऐड करेंगे। ऐसे तो फैक्टर करो 12 के जिसका टोटल 7 आ जाए। 4 3 12 और 4 प्लस 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है और प्लस करते हैं तो 7 आता है। इस पर हम 4s और 3 दोनों बीच के साइन पे लेंगे, प्लस पे लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3s प्लस 12, इसमें से x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने से x से x कट जाता है तो x बचता है, x से डिवाइड करने पर 4 बचता है। यहाँ पर नंबर 3 कॉमन लेंगे, 3 बन जाए 3 तो x बचता है, 3 4 12 या 4 बचता है। और इन दोनों की खासियत ये भी होती है कि दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं। अब इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे तो आपका x प्लस 3 बचेगा। इस प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 18 यहाँ बन लेंगे और प्लस का 18 है, 18 बन जाए 18, फिर भी इनकी मल्टीप्लाई प्लस में आई है, अब भी ऐड करेंगे। अब ऐसे इसके 18 कैसे फैक्टर करो जिनका सम 9 बैठ जाए तो हम करेंगे 6 या 18, 6 प्लस 3 9 होते हैं, लेकिन दोनों टुकड़े जो फैक्टर है उनके साइन बीच वाले जो मिडिल टर्म है उस पर रखी जाती है माइनस माइनस, तो -6 है -3x। अब एक्स कॉमन लेंगे इन दोनों में से, एक्स कॉमन से एक्स डिवाइड करेंगे तो ऐसा आएगा, एक्स डिवाइड करेंगे 6 आएगा। -3 कॉमन लेंगे जो उसमें कॉन्स्टेंट चिपका हुआ है और साइन उल्टे जाएंगे माइनस लेने से, 3 या 3 3 से 18, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। अब दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है, इसलिए x-6 बाहर कॉमन लेंगे और x-3 है। अब थर्ड टाइप है इसमें ए स्क्वायर प्लस 12 माइनस 15, तो यहाँ पर तो 1 लेंगे, यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है यहाँ पर 1 होता है हमेशा, फिलहाल यहाँ 1 है और सवालों में 2 3 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर जो अचर पद है -15 ब्रैकेट में लेंगे, 15 बन जाए 15 -15 आया। अब माइनस की वजह से डिफरेंस करेंगे, 15 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका डिफरेंस आए 2, इसमें 5 3 या 15, 5 में से 3 का तो 2 बचता है। इसमें खास बात रखती है कि इसमें बड़ा जो फैक्टर है वो पहले होगा, बीच के सीन पे होगा और छोटा उसके उल्टे पे होगा। यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ छोटा बड़ा कहीं भी लिख सकते हैं, या दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं। अब 5 प्लस का लिखेंगे, माइनस का 3x लिखेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे x कॉमन लेने पर s प्लस 5 बचता है, -3 कॉमन लेने पर 3 बचा 3 3 बाई 15, माइनस कॉमन लिया दोनों प्लस के हो गए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इस ब्रैकेट सेम आते हैं, बाहर निकाल लेंगे, x-3 यहाँ बंद हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, यहाँ कॉन्स्टेंट 1 है और जो अचर पद है -28 है, 28 बन जाए 28 माइनस 28 आया। अब यहाँ 7 4 जाए 28, 7 4 का जो डिफरेंस है वो 3 है। यहाँ पर बीच का साइन जो मिडिल माइनस है, तो मैंने पहले बता दिया डिफरेंस वालों में बड़ा टुकड़ा बीच के चिन्ह पर लेते हैं और छोटा उसका उल्टा, यानी माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस। अब हमने यहाँ पर -7s प्लस 4s लिख दिया है -28। एक्स कॉमन लेने पर ऐसे डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा, ऐसे डिवाइड करेंगे 7 आएगा, या प्लस 4 कॉमन लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे एक्स आएगा, 4 से बन जाए 28, दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं जैसे पहले बताया जा चुका है। x-7 यहाँ लीजिए और s प्लस 4 यहाँ बचता है। इस प्रकार आपको मैंने चारों समझा दिए हैं और आगे आने वाले टाइम में मैं आपको एक फैक्टर संबंधी एक चैप्टर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सभी तरह के फैक्टर सिखाए जाएंगे। मुझे महसूस होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं तो 10th क्लास में फैक्टर्स में बहुत कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वो पीछे से सही तरह पढ़ के आए हुए नहीं होते हैं। तो आगे आने वाले समय में एक वीडियो ओनली फैक्टर की बनाऊंगा जिसमें सब तरह के फैक्टर सिखाए जाएंगे। अब मैं कुछ एक्सरसाइज नंबर 4.2 पर जाता हूँ।
अब 4.2 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। मैंने आपको फैक्टर भी सिखाई दिए थे एक्सप्लेन द मिलेटर, वो बार बार काम आएंगे। और किस प्रकार इसमें से हम उसके रूट्स निकालते हैं देखिए आप। स्क्वायर माइनस 3s माइनस 10 तो 0, तो यहाँ 1 लेंगे और ये -10 लेंगे कॉन्स्टेंट टर्म। 10 बन 10 -10, ये डिफरेंस करेंगे, ऐसे डिफरेंस करेंगे 10 के दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 है, 3 आए तो 5 2 10, 5 से 2 गया 3, बड़ा टुकड़ा जो होता है बीच के चिन्ह पे लिखते हैं और छोटे टुकड़ा उल्टे चिन्ह पे। यहाँ से 5 - 2 कर लीजिए तो ऑटोमेटिकली -5 प्लस का 2 ऐसा आएगा। तो साइन बड़ा टुकड़ा जो माइनस में आएगा, छोटा उसके उल्टे चिन्ह पे आ गया। इन दोनों को कॉमन निकलना है एक्स, तो एक्स से एक्स डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा, एक्स से डिवाइड करेंगे तो 5 कट जाएगा, 5 आएगा। मैंने कहा था कि सेम ब्रैकेट आते हैं, वैसे भी यहाँ जो साइन है उस साइन को लिखो प्लस और 2 लिखो। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। इस प्रकार आपको एक्स माइनस 2 5 जा 10 एक्स माइनस 5 प्राप्त होगा। फिर आपको मैंने बताया था कि सेम ब्रैकेट आते हैं, इन सेम ब्रैकेट को बाहर निकाल लीजिए और एक्स प्लस 2 आ गया। अब इनको बारी बारी से जीरो निकालने के लिए एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 5 एंड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 तो एक्स माइनस 2। Thus s equal to 5 and s minus 2 are two roots of the quadratic equation s square minus 3s minus 10 equal to 0। अब इसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें देखिए 2s स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6। अब तक जितने भी आपने क्वेश्चन पढ़े थे ऊपर उनमें देखा था कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 था। अब पहली बार आपको 2 मिल रहा है इन सवालों में, तो 2 और कॉन्स्टेंट है -6, 2 6 -12 और ये 4 3। अब आप ऐसा टुकड़ा करना है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, 1 मानते हैं, ये एक जीके की बात है। 4 3 12, तो 4 में 3 है तो 1 बचता है, तो 4 - 3 तो बड़ा टुकड़ा तो प्लस में आना ही, ऑटोमेटिक प्लस है तो 4x और 3x। यहाँ पे 2x को निकालेंगे तो 2 1 जा 2, x से पावर कम हो जाती है तो x आएगा, x से x कर लीजिए 2 2 जा 4। सेम ब्रैकेट यहाँ भी आना है, माइनस निकालेंगे 3 निकालेंगे, 3 1 जा 3 तो x बचेगा, 3 2 जा 6 तो 2 बचेगा, लेकिन बाहर माइनस निकाल लिया है इसलिए दोनों साइड प्लस के हो गए। अब जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दोनों ही पहले ब्रैकेट जो सेम आता है, s प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2s माइनस 3 बचेगा। एक बार 2s प्लस 2 जीरो करेंगे तो s बराबर -2 आएगा एंड एक बार 2s माइनस 3 को जीरो करेंगे तो -3 ट्रांसफर करेंगे प्लस 3 हो जाएगा, 2 चलाएंगे तो 3.2। इस प्रकार हमको s बराबर -2 एंड x इंटू 3.2 आर टू रूट्स प्राप्त हो जाते हैं इक्वेशन 2s स्क्वायर प्लस s माइनस 6 के। अब मैं इसका आपको थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी ऐसी क्वेश्चन में रूट का नंबर आ जाता है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बच्चों को रूट 2 से बड़ी समस्या सी होती है। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो उसे देखकर घबरा जाते हैं, इसलिए इसे गौर से सुने। यहाँ √2 और ये 5√2 है। √2 2 होता है, 5 2 या 10। अब 10 के से जो फैक्टर कर गए हैं जिसका 10 जो सम जो है 7 आए तो 5 2 या 10। तो हमने यहाँ पे √2 स्क्वायर 7 को 5x और 2x में तोड़ दिया है एंड 5 टू √2 0। अब यहाँ पे जब कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे x कॉमन है, x से x काटो तो s बचेगा, √2 बचेगा और 5 बचेगा। ये ब्रैकेट से यहाँ पे आना है तो 2 और √2 में √2 कॉमन होता है। √2 कॉमन लेने पर √2 को डिवाइड करेंगे 2 को तो √2 और x आता है और प्लस √2 से √2 बच जाएगा 5 आएगा। अब सेम ब्रैकेट आ चुके हैं आपके, इन सेम ब्रैकेट को बाहर निकाल लीजिए और x प्लस 2 हम बचते हैं। एक बार आप इस ब्रैकेट को जीरो करेंगे, जीरो निकालने के लिए √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, √2 x इक्वल टू प्लस -5 x इक्वल टू -5 और √2 एंड s प्लस √2 इक्वल टू 0 s इक्वल टू -√2। तो इस प्रकार s बराबर -5√2 एंड s इक्वल टू -√2 आर द दो रूट प्राप्त हो जाते हैं आपको इक्वेशन के। अब फोर्थ क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, ये और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो अचर पद है वो 1/8 है। 2x स्क्वायर माइनस s प्लस 1/8, इसको सीधा करने के लिए तरीका है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में है उस डिनोमिनेटर वाले नंबर को सबसे गुणा कर दो, तो मल्टीप्लाई द क्वेश्चन बाई 8। तो यहाँ भी गुणा होगी 8 2 16 स्क्वायर, यहाँ 1 मानते 8 बन जाए 8x और यहाँ का 8 गायब हो जाता है। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं सवाल जल्द हो जाएगा, यहाँ का 1 बचेगा। मल्टीप्लाई केवल अदर टर्म में करते हैं और 8 0 0। अब यहाँ पर 16 और 1 है तो 16 × 1 16 बन जाए 16 प्लस का 16 है, इसके से 2 फैक्टर करो जिनका टोटल जो आपका 8 आ जाए तो 4 4 जा 16, दो टुकड़े माइनस में आएंगे। -4/4 8 होता है, लेकिन जब ब्रैकेट खोलते हैं तो -4s -4x प्लस में 0। जब यहाँ 4x कॉमन निकालते हैं तो 4 कॉमन निकालेंगे, 4 से 4 कैंसिल 4, x से x2 x तो x, 4x से 4x कैंसिल तो बनाता है। सेम ब्रैकेट यहाँ पे आने वाले, यहाँ कोई ब्रैकेट में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है दोनों पदों में, तो कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 निकालते हैं, साइन माइनस है तो ब्रैकेट में ये उल्टे हो जाएंगे 4x - 1। अब ब्रैकेट सेम आ चुका है तो बाहर निकालिए, इन्हें कॉमन लेने के बाद भी ब्रैकेट 4x - 1 आ गया है। अब दोनों को जीरो करेंगे तो 4x - 1 0, -1 का प्लस में जाएगा, 4 नीचे जाएगा। सेम ब्रैकेट है, सेम ही आंसर आना है। 4x - 1
जीरो, 4x/1, x/4/4। तो दोनों आंसर सेम आ गए हैं, रूट इक्वल आ गए हैं। इस बार आपका फोर्थ सम पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया है। अब मैं आपको पांचवा क्वेश्चन, जो पांचवा पार्ट है, पांच ही पार्ट इक्वल हैं, वो समझाने जा रहा हूँ। 100x² - 20x प्लस माइनस 0। तो 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 आएगा, ये प्लस में आया, इसके से तो फैक्टर करो, जिसका टोटल 20 आ जाए। 10 10 जा 20, लेकिन बाद में माइनस है तो दोनों फैक्टर माइनस में आएंगे। 100x² - 10 + 10 20 का x, और माइनस की वजह से दोनों माइनस में आ गए। मैंने पहले बता दिया कि दोनों फैक्टर माइनस में आएंगे। अब यहाँ पर 10x को निकालो, वो 10 10 जा 100, और x से कटेंगे ऐसा आएगा, और 10x से 10x करें तो 1 आएगा। ये सेम ब्रैकेट यहाँ भी आना है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो माइनस का 1 कॉमन निकाला, साइन चेंज हो जाएंगे। 10x - 1। अब 10x - 1 कॉमन निकाल लिया, ये ब्रैकेट सेम है, तो 10x - 1 फिर आ गया यहाँ से, है। अब हम एक बार से जीरो करेंगे तो -1 से प्लस में जाएगा, 10 नीचे जाएगा। इसी प्रकार 10x - 1 0 है, तो ये भी सेम स्टाइल का ही है। इस प्रकार इसके दोनों रूट बराबर है, इक्वल है, जो कि 1/10 है। इस प्रकार आपका फर्स्ट क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाता है। प्रैक्टिस करने से आते हैं सवाल। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने अपने आप से बनाया है। इस क्वेश्चन को करने में एक टेक्निक चलती रहती है, और बच्चे इससे बड़े परेशान हो जाते हैं। यहाँ देखिए 3x² - 2√6x प्लस 2 है 0। तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई करिए, 3 2 6 प्लस में 6 आया था। ऐसे जो छोड़ करके जिनका जोड़ 2 आ जाए। √6 एक कॉन्स्टेंट या एक कॉमन चीज़ मान लीजिए, और 1 है 1, 2 से 1√6, 1√6 और 2√6 हो जाता है। दोनों टुकड़े माइनस में आएंगे, तो 3x² - √6x - √6x प्लस 2 × 0। यहाँ पर √3 जो है वो 3 है, यहाँ पर √6 से टुकड़े मांगे, √3 × √2। तो √3 कॉमन निकालने पर और x निकालने पर √3 से करेंगे √3 बार, x से s कटेगा x बार, और x तो यही है, √3 से √6 √2 बार कटेगा। ये सेम ब्रैकेट यहाँ भी आना है, घबराया नहीं। यह √6 का मतलब होता है √3 × √2, और 2 का मतलब है √2 तो √2 कॉमन निकालने पे इसे काटेंगे तो √3 और x आएगा, इसे काटने में √2 आएगा, और माइनस से ये साइन चेंज कर दो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। अब सेम ब्रैकेट है, इन्हें बाहर निकाल लीजिए, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम बचेंगे। इस प्रकार इस बार से जीरो करेंगे तो √2 जाएगा, √3 नीचे जाएगा, तो ऐसा √2 √3 ऐसा जाएगा। दूसरा भी सेम इसी प्रकार आना है, रूट समान आ चुके हैं, और इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 सेट हो गया है। अभी तो ये आप NCERT कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में मैं RS अग्रवाल भी हल करूँगा। अब वो किताब बहुत अच्छी है, क्योंकि पेपर जो आता है बोर्ड का बड़ा अच्छा पेपर आता है, और बड़ा अंडरस्टैंडिंग का पेपर होता है। उन्हें बहुत ब्रिलियंट टीचर बनाते हैं, इसलिए बोर्ड के लिए तैयारी अच्छी तरह करें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। लिख रहा कि जो एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम साइज हमने छोड़ी थी, उनको आपको सॉल्व करना है। तो वहाँ पे जो हमें क्वेश्चन बनी थी एग्जाम्पल में, एक क्वेश्चन है x² - 45x प्लस 324 0। तो इसके फैक्टर करने हैं, 324 1 × 324 प्लस का 324 आया है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका टोटल 45 आए। तो ये बड़ी आसानी से नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए हमने क्या करा, 324 के फैक्टर करें। 2 से काटा तो 2 1 जा 2, 1 1 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 से काटा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 81 आ गया है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो 81 9 9 जा 81 होता है, और 9 के फैक्टर 3 × 3 होते हैं। तो 81 जो है 3 से काटने में 27 आता है, 3 से काटने में 9, और 3 को काटने में 3, और 3 से काटने में 1। तो बच्चों को रट जाने चाहिए, और ये मैंने 9th में बच्चों को समझाता हूँ मैंने कि 81 के टुकड़े कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, उन्हें याद कर लेना चाहिए। अब ये फैक्टर आ चुके हैं आपके, इसमें पेयरिंग करना पड़ता है, ऐसे पेयर बनाने पड़ते हैं ताकि उनका जो फैक्टरों का जोड़ जो है वो 45 हो जाए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 3 या 36, और 3 3 या 9। तो 36 + 9 जो 2 टुकड़े बन गए, उनका टोटल 45 हो जाएगा। हमने ब्रैकेट में 36 + 9 लिख लिया, इंटू x - 36x। इस माइनस की वजह से दोनों माइनस हो जाएंगे, 9x प्लस 324। इसमें कॉमन निकालना आसान होता है, तो x कॉमन निकालने में x - 36 बच गया। ये तो आसान हो गया, लेकिन ये ध्यान रखो कि जब यहाँ पे x लाइन आया, यहाँ भी x लाइन आया, तो 9 के साथ जो भी चीज़ नंबर हो, ये चालाकी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, x के साथ जो भी नंबर पकड़ा हो सीन सही तो सताल लीजिए, उसे 9 1 जा 9, और x बचेगा यहाँ पे, और भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम 36 नंबर यहाँ लिख दीजिए। और माइनस की वजह से ये तो प्लस का होगा, ये माइनस का। सेम ब्रैकेट का आना बहुत जरूरी है। अब सेम ब्रैकेट बाहर निकाल लीजिए, x - 9 आ गया, x 0। एक बार x - 36 0 करेंगे तो x 36 आएगा रूट्स।
एक बार एक्स माइनस 9 पर जो करेंगे तो एक्स पावर 9 रूट्स आ गया। अब इसका सेकंड एग्जाम्पल है जिसको मैं सॉल्व करना हूँ, वो दिया आपने पीछे देख लिया है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इंटू 0। यहाँ पे 1 इंटू 750 तो 750, इसकी ऐसे तो फैक्टर करो जिसका टोटल आए 50, इसका हमने करा 2 से ऐसे रिमाइंडर करा 2 3 6 रिमाइंडर 1 2 5 2 7 14 रिमाइंडर 1 2 5 10। अब ये नंबर जो लास्ट में 5 आ रहा है, लेकिन 2 से वो नंबर करते हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, लेकिन यहाँ पर 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है। तो हम ट्राई करेंगे इसको टोटल करके देखते हैं, तो 3 7 5 टोटल आता है 15, और 15 3 की टेल में आता है, तो 3 5 15, ये नंबर 3 से 100% कटाएगा। 3 1 3 3 2 80, इसमें बन गया रिमाइंडर 1 15 3 5 15। अब 1 to 5 ऐसा नंबर है, ये आपको रट लेना चाहिए कि 5 से काटेंगे तो 25 आएगा, 5 से काटेंगे 25 तो 5 5 से 5। ये चीज़ चालाकी की है, इन्हें बहुत चीज़ें सीख लें। अब हम क्या करेंगे, 2 3 6 6 5 30, इनका तो 30 बन गया, और 5 5 25 25 इसमें बन गया। 30 और 25 होते हैं 55, इसलिए 25 इंटू 30 ये मैंने ब्रैकेट में लिख लिए। 25 30 ना जुड़ोगे तो 55 बैठेगा। माइनस की वजह से ये दोनों ही माइनस के हो गए हैं, माइनस 25 एक्स और माइनस 30 एक्स, ये उतार लिया। अब हमने मैंने बता दिया एक्स को निकालने पे एक्स से डिवाइड करते हैं जब एक्स स्क्वायर को तो एक्स आता है, माइनस एक्स से एक्स कैंसिल 25 आता है। आप बीच के ये ब्रैकेट यहाँ लिख दीजिए, ये यहाँ आएगा। तरीका यही है कि एक्स के साथ जो भी नंबर गुणन चिपक रहा हो कॉन्स्टेंट, उसको लिख के चिन्ह सहित लिख लीजिए। अगर माइनस है तो चिन्ह उल्टे कर लीजिए, प्लस है तो साइन को सेम रख दीजिए। 30 निकालने के बाद सेम यही ब्रैकेट यहाँ लिख दीजिए, ये कैंसिल होगा, 30 से एक्स आएगा, 30 से डिवाइड करोगे 3 0 0 कट गई, 3 से 75 कटो 25 आएगा। ब्रैकेट सेम आते हैं हमेशा, मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, इसलिए इस पर ध्यान रखें। अब इस ब्रैकेट को कॉमन कर लीजिए, एस माइनस 25 एस माइनस 30 बचता है। एक बार एस माइनस 25 0 तो एस 25 आता है, और एस माइनस 30 है तो एस 30 आता है। इस प्रकार आपको दोनों मान प्राप्त हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो लेट एक्स, सबसे पहले हम एक्स नंबर को एक्स मान लेते हैं। लेट एक्स बी द फर्स्ट नंबर, सो अदर नंबर इज 27 माइनस एक्स, क्योंकि दो नंबर का जोड़ 27 है। जब हमने एक को एक्स नंबर मान लिया है तो दूसरे को 27 में से हटा के मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार वो कह रहा है कि उनका प्रोडक्ट, उनकी जो गुणनफल है वो 182 है। तो एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इज टू 182, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इसका टू 182। अब 182 को ऐसे फैक्टर कराएंगे कि जिनका जो है पहले से सीधा कर लीजिए एक बार और। 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, ये 182 है, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखिए स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म, और फिर जो 182 लाएंगे। हम चाहते हैं हमेशा हमारा एक्स स्क्वायर जो पॉजिटिव बनना होता है, अगर ये माइनस में हो तो सबके साइन चेंज कर दो, ये माइनस से प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 182 का तो 182 आएगा, उसके फैक्टर से करने जिनका टोटल 27 आए। तो हम इसको 182 जब ब्रेक करते हैं तो 2 से 2 9 18 2 से 2 97 91 नंबर जो बड़ा प्यारा नंबर है। जब एग्जाम में कटिंग करते करते प्राइम फैक्टर करते समय जब 90 बना जाता है तो बच्चा चक्कर जाता है, फिर 2 से ट्राई करता है, 3 से ट्राई करता है, 5 से करता नहीं है, तो उसका दिमाग चक्कर जाता है। इस नंबर को याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, ये 7 से 13 टाइम करता है, और दोनों ही प्राइम नंबर है। 7 1 जा 7, बचे रिमाइंडर 2 21, 7 से 21 और 30 से 31। इसका ये बहुत अच्छा नंबर है। 2 7 जा 14 और 13 का टोटल जो है 27 आता है। तो हमने ऐसा करके दोनों टुकड़ों को माइनस में लिखेंगे, क्योंकि प्लस में आया प्रोडक्ट, तो माइनस 13 एक्स माइनस 14 एक्स। अब यहाँ पे आप एक्स कॉमन कर लेंगे, एक्स से एक्स डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा, माइनस एक्स कॉमन करने से 13 आएगा। सेम ब्रैकेट सामने आता है, मैंने बता ही दिया है। तो पहले यहाँ थर्ड नंबर में 1 2 3 थर्ड टर्म जो था उसमें जो भी ऐसे सब चीज़ चिपक रही है, स्टिक हो रही है, उसको चिन्ह सहित माइनस 14 निकाल लीजिए। 14 जब 14 तो एक्स बचेगा, 14 से इसे काटेंगे तो कोई भाग करने की जरूरत नहीं है। जो नंबर यहाँ पर 13 है वो 13 लिख दीजिए, माइनस है तो साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो साइन चेंज ना करिए। अब एक्स माइनस 13 कॉमन निकाल लीजिए, और आपका फिर एक्स माइनस 14 बचेगा। एक बार इसे जीरो करेंगे, एक बार इसे जीरो करेंगे, इसे जीरो करने पे 13 आएगा, इसे जीरो करने पे इस बार 14 आएगा। इस बार आपको एस के दो मान प्राप्त हो गए। अब हम मानते हैं अगर इस बार हमारा 13 है तो फर्स्ट नंबर तो एक्स 13 में आएगा, तो सेकंड नंबर है 27 माइनस एक्स, 27 में से 13 आएगा तो 14 आएगा। और यदि हमें एक्स बराबर 14 मान लेते हैं तो फर्स्ट नंबर एक्स इंटू 14 है, और सेकंड नंबर जो
27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस 14 है 13। अब कहने का मतलब सीधी सी बात है, अगर आंसर 13 40 मानोगे, फर्स्ट नंबर 13 और सेकंड नंबर 14 मानोगे, तो अदरवाइज है 14 फर्स्ट नंबर मारो तो सेकंड 13 नंबर आएगा। तो ये तो कोई खास बात नहीं है, आंसर सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझें, कमेंट्स करें, कोई चीज़ समझ में आए पूछें। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिनके स्क्वायर, जिनके वर्गों का योग 365 हो। सबसे पहले हम लेट एक्स एंड एक्स प्लस वन बी द टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हम एक्स और एक्स प्लस वन दो पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, और जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार वो करा के सम ऑफ देयर स्क्वायर के उनके वर्गों का योग 365 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर टू 365। अब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर तो यही है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर 1, 2ab 2 इंटू एस प्लस वन टू 365। ये होगा एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर 1 2 1 2 2s 365। अब इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म लगाओ तो 2s स्क्वायर पहले, फिर 2s लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, फिर इधर से ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 365 लगाएंगे। अभी 2s स्क्वायर प्लस 2s 1 में 365 में से बन जाएगा तो माइनस के 264 बचेंगे। ये सभी नंबर 2 सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से कैंसिल हो रहे हैं। डिवाइड द क्वेश्चन बाई 2 से डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 2 इसका आधा करेंगे, 2 1 2 36 का आधा 18 होता है, 4 का आधा 2 182 हो गया। अब इसके फैक्टर करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 1 और माइनस 182 को मल्टीप्लाई करते हैं। इसे चिन्ह सहित लेते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगी। इनकी दोनों की मल्टीप्लाई माइनस वाई है, तो इनके ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनका सब्ट्रैक्ट जो है एक्स यानी कुछ भी नहीं है तो 1 आए। हमने इसे फैक्टर करें 14 13 के 182 के 2 9 जा 80 पीछे बताया था 2 जा 2 और ये 91 32 नंबर है। 7 से काटेंगे तो इसे 13 आता है, और इस प्रकार अब 2 7 14 और 13 14 में 13 क्या था एक बचता है, तो हम प्लस बड़ा टुकड़ा लगाएंगे प्लस में, क्योंकि यहाँ प्लस है, और छोटा टुकड़ा उल्टा माइनस में लिखेंगे। तो स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 माइनस 182 से 0, इनमें से एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस 14 बचेगा। जब मैंने पहले बता दिया जो भी संख्यात्मक नंबर उसे चिन्ह से डाल लें माइनस 13 और इस ब्रैकेट को लिख दें। जब माइनस में कॉमन निकालते हैं तो चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। 13 से काटने पर एक्स आएगा, 13 से डिवाइड करने पर ये 14 दिया जाता है। फिर दो नंबर को कॉमन निकालते हैं सेम ब्रैकेट को, एक्स माइनस 30 बचता है। एक बार इसको जीरो करते हैं तो एक्स माइनस 14 आता है, और जब उसको जीरो करते हैं तो माइनस की वजह से ये प्लस हो जाता है। तो पुट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। तो ये इम्पॉसिबल होगा, कोई एक्स वन पॉजिटिव कह ही रहा है, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 30 हो जाएगा। सेकंड पॉजिटिव इंटीजर एक्स प्लस 1 है, 13 में 1 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से सुने, ध्यान से करें, जल्दी आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुने। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7। एल्टीट्यूड इसको कहते हैं सेंटीमीटर लेस देन द बेस, बेस इसे कहते हैं, ऐसा हाइपोटेनस कहते हैं। इफ द हाइपोटेनस 30 सेंटीमीटर फाइंड द टू साइड। ये कह रहा है कि किसी राइट एंगल का जो हाइपोटेनस है वो 13 है, और जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, तो हमने इसको एक्स मान लिया और इसमें 7 घटा के हमें एल्टीट्यूड मान लिया। ये एल्टीट्यूड होता है। लेट एक्स मीटर बी द लेंथ ऑफ बेस की एक्स मान ली ऑफ ए राइट एंगल, सो द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल या एल्टीट्यूड जो होगा फिर वो एक्स माइनस 7 होगा। इन राइट एंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ए बी सी है, बी सा 90 है, ये बेस है, ये एल्टीट्यूड या हाइट है, ये हाइपोटेनस है। और हम जानते हैं पाइथागोरस की प्रमेय से हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस और एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी जो 13 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको 30 तक के स्क्वायर अच्छी तरह याद रहने चाहिए, और 15 तक के क्यूब याद रहने चाहिए। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, वहाँ आप गुणा भाग से बच जाएंगे, आपका टाइम बचेगा। जैसे 30 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर एस माइनस 7 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स और 7, इसे फिर 169 एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर होगा, 7 स्क्वायर 49 होगा, माइनस 2 7 14 एक्स हो गया। अब इसे उठा के लाएंगे 169 को धरताल लाएंगे तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, जब 169 को ट्रांसफर करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 में घटाएंगे तो इसमें से तो 120 माइनस का जाएगा। अब इसको ट्रांसफर करके लेफ्ट साइड में ले गए, इधर जीरो कर दिया। ये साइड नंबर यहाँ सबसे छोटा नंबर 2 है, 14 है, 120, ये 2 से कट रहे हैं। डिवाइड द क्वेश्चन बाई 2 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
अगर आपने सिंप्लीफाई नहीं करा तो आपको परेशानी आ जाएगी फैक्टर करने में। तो दूसरी डिवाइड करने में एक्स स्क्वायर 7s 60 इसका आधा हो गया, और एक्स स्क्वायर और इसके 16 बन जा 60 माइनस का, तो माइनस 60 इसके दो फैक्टर करो, जिसका डिफरेंस आए, माइनस का डिफरेंस 7, तो 12 5 जा 60, 12 5 का डिफरेंस 7 पे आता है। बड़ा टुकड़ा माइनस सिंह पे लगाएंगे, छोटा जो है वो प्लस पे, उल्टे जी में लिखते हैं। इसमें से एक्स कौन निकालने में एक्स से एक्स कट गया तो एक्स माइनस 12 बचेगा। मैंने पहले बताया जो एक्स का जो गुणा होता है तीसरे टर्म में 1 2 3, तीसरे टर्म में जो एक्स का गुणा होता है उसे 3 से उतारते +5, और जब आप 5 कॉमन निकालेंगे 5 बन जाए 5 तो एक्स बचेगा, 5 से निकालेंगे 12 आएगा। ब्रैकेट सेम आता है उसे निकाल लीजिए, एक्स प्लस 5 आ गया 0। अब एक बार से 0 करेंगे तो एक्स माइनस 12 0, तो एक बार 12 आएगा। जब एक्स प्लस 5 0 करेंगे तो एक्स माइनस 5 आएगा। अब ये जो हाइट जो होती है, कुछ बात ये भी ध्यान रखो बच्चों, जैसे मैदान की चौड़ाई, आदमी की ऊंचाई, वस्तुओं की कीमतें सब पॉजिटिव होती हैं। और यहाँ पे ट्राइंगल की साइड्स हैं तो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव आ लेंगे, और ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो हाइट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल s माइनस 7 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ बेस और राइट एंगल ट्राइंगल एस टू 12। तो आपके आंसर आ गए हैं। और ये बात ध्यान भी रख लीजिए, जब ये 13 है तो हमें पहले लगा पता पड़ गया था कि 13 के जो ट्रिपलेट बनता है वो 5 और 12 का बनता है, और ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो ये 12 आएगा, ये 5 का आंसर मैं पहले ही बता था। जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वो पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लेते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट में जैसे 3 3 4 5, और 3 4 तो साइड कौन सी हो सकती है, कोई भी बेस एल्टीट्यूड दोनों बदल सकते हैं, 3 4 4 3, लेकिन उसका जो हाइपोटेनस होता है वो 13 ही आएगा, 5 ही आएगा। ऐसे ट्रिपलेट बनता है 6 8 10 5 12 13 15 20 25 10 24 26। अगर जो बच्चा ट्रिपलेट याद कर लेता है तो उसके लिए गुणा भाग करना बहुत आसान हो जाता है। 10th क्लास में हो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत सारे आंकड़े आपको याद होने चाहिए डेटा, ताकि वहाँ कम टाइम वेस्ट हो। आपको स्क्वायर रूट भी याद होने चाहिए, √2 √3, और √10 की वैल्यू हर समय याद रहनी चाहिए, वो कभी भी हाई डिस्टेंस में काम आ जाती है। इसलिए 10th के बच्चों को बड़ा अलर्ट रहना चाहिए। 9th तक तो बच्चे जैसे भी तैसे पास हो जाते हैं, लेकिन 10th में बिल्कुल ब्रिलियंट बच्चे चाहिए। अब ये 6 क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि a cottage industry produce its certain number of pattern article in a day, और उसकी जो जितने वो आइटम पैदा करती है तो एक आइटम की कॉस्ट जो उसकी नंबर के दुगने से 3 ज़्यादा है, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्ट इन ए डे एक्स है। तो कहा कि जितनी भी प्रोडक्ट बनाती है उसकी जो प्राइस है उसके दुगने से 3 ज़्यादा है। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल टू 2s + 3। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसमें ग्राहक के जितने भी आर्टिकल पैदा होते हैं उस आर्टिकल के नंबरों की दुगना में 3 जोड़ दो तो वो उसके आर्टिकल की एक की कॉस्ट है। मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, वो जो है वो 90 है। तो एक्स इंटू 2s + 3 = 90। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू 2s² + 3s = 90, 2x² + 3s 90 से मिलाएंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा। अब इसका मैं फैक्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 × 90 माइनस का 90 है तो आया 180। 180 के से तो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस जो आए आपका 3, तो 50 की 12 डिवाइड करने में 3 आता है, तो बड़ा फैक्टर तो प्लस के चिन्ह पे लिखेंगे, कोई प्लस है और छोटा माइनस पे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे 15x - 12x पर 0 कर दिया है। अब यहाँ पे हम इनमें से कॉमन निकालेंगे एक्स कॉमन निकालने में एक्स से एक्स कट जाता है, तो 2x बचता है, 15 बचता है। हमने कहा था कि सेम ब्रैकेट आते हैं, तो सेम ब्रैकेट यहाँ भी आना है। हमने कहा था कि तीसरे टर्म में 1 2 थर्ड टर्म में एक्स के साथ जो भी नंबर चिपका हुआ उसे ध्यान से देखना पड़ता है। ये दोनों नंबर जो है 12 से तो कटने रहा 90, तो इसका ये 6 से कटा, ये पहली बार हुआ है पीछे के सालों से देखते हुए, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि थर्ड टर्म का पूरा नंबर नहीं उतर पा रहा है। 12 को और 90 6 से करते हैं, तो 6 को 6 2 = 12 2x, और प्लस 6 से काटेंगे 90 को, 15 6 = 90। जैसे पहली बार हुआ कि जब 12 नहीं पूरा नहीं उतरा है, कॉमन रहेगा 6 आया है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। अब 2s + 15 कॉमन निकाल लेंगे तो s - 6 बचेगा। अब एक बार 0 से करेंगे, 2a + 15 0, 2s = -15, s = -15/2। ये पॉसिबल है क्योंकि कॉस्ट जो है नंबर होते हैं, नंबर ऑफ आइटम कभी भी माइनस नहीं हो सकते हैं। आप ये भी में सीख चुके हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में सीख चुके हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कोई चीज़ होती है वो माइनस में नहीं होती है। अब s - 6 = 0, तो s = 6, ये आपका आंसर सही है। दी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कैन नॉट बी नेगेटिव। द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल रुपीज़ हो जाएगी 2 × s या 2 × 6, तो 2 × 6 = 12 + 3 15 रुपीज़।
Hence the number of article produced are 6 and the cost of each article is 15। इस प्रकार प्यारों विद्यार्थियों ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका हमें सहयोग मिलता रहे और हमें आपका सहयोग मिलता रहे, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।